राम जी ने धनुष का भंजन कर दिया तो धनुष जब टूटा तो धनुष के टूटने की आवाज़ इतनी भयंकर हुई कि तपस्या में बैठे एक पर्वत पर परशुराम जी के कानों में आवाज़ पड़ी। परशुराम जी समझ गए कि जनकपुर में जो भगवान का धनुष था महादेव का, उसका भंजन किसी ने कर दिया। और उस भयंकर आवाज़ को सुनकर के जनक जी आए, परशुराम जी आए और जनक जी के दरबार में देखा कि बहुत बड़े किसी आयोजन का कार्यक्रम चल रहा है। तो आकर के बहुत क्रोधित भये और क्रोध करने के बाद सीधे सीधे यही पूछने लगे कि जनक जी, यदि अपनी और अपने राज की कुशलता चाहते हो तो ये बताओ, ये भगवान शिव का धनुष किसने तोड़ा है? और जिसने भी भगवान शिव के धनुष का भंजन किया है उसको तुरंत मेरे सामने कर दो, और ऐसा ना करने पर तुम्हारी सभा में उपस्थित सभी राजाओं का वध मेरे हाथों हो जाएगा, सबकी हत्या हो जाएगी। परशुराम जी ने जब बहुत क्रोध किया और परशुराम जी के क्रोध से सभी भली भांति परिचित हैं पूर्व से, तो राम जी ने मर्यादा का पालन करते हुए हाथ जोड़कर निवेदन किया कि हे मुनिवर, हे ब्राह्मण देवता, भगवान शिव के धनुष का भंजन करने वाला आपका ही कोई दास होगा। परशुराम जी ने कहा कि ये दास का काम है कि मेरे गुरु भगवान शिव के धनुष को तोड़ दिया उसने। राम जी ने बार बार निवेदन किया लेकिन परशुराम जी का क्रोध शांत नहीं हुआ। लक्ष्मण जी आए और परशुराम जी के साथ लक्ष्मण भैया का सुंदर संवाद हुआ। वस्तुतः ये लक्ष्मण परशुराम जी का संवाद भिन्न भिन्न मंचों के माध्यम से हम और आप दर्शन करते हैं तो ये एक मनोरंजन का साधन बन गया है। यद्यपि ये मनोरंजन का साधन नहीं है, बहुत गूढ़ता का विषय है। यदि धनुष टूटने के बाद परशुराम जी जनक जी की सभा में न आए होते तो वो जो 10,000 राजा बैठे थे और वो कह रहे थे चिल्ला चिल्ला करके कि जानकी को छुड़ा लो, राजकुमारों को बांध दो, जनक जी के साथ भी युद्ध करो, और जब युद्ध होता तो सबको मालूम है कि युद्ध में क्या होता है, लड़ाई झगड़े में क्या होता है बताओ? लड़ाई झगड़े में जनहानि के अलावा और कुछ भी होता है क्या? आप सब देख रहे हो वो अभी विश्व पटल पर देशों में, 2 देशों में जो चल रहा है, कितनी भयंकर स्थिति है फ्रांस और रूस की। ये क्या है? नुकसान ही तो है विश्व का। क्या है? हम भारतवासी तो चाहते हैं कि विश्व में शांति बनी रहे। हम वसुदेव कुटुंबकम को धारण करने वाले हैं, लेकिन कभी कभी परिस्थितियों बस होता है। तो जब ये परशुराम जी ना आए होते तो निश्चित रूप से राम जी को उन राजाओं के साथ युद्ध करना पड़ता, और युद्ध का जो परिणाम होता तो भगवान के ऊपर एक ये कलंक लग जाता कि एक नारी के कारण, एक नारी को पाने के कारण भगवान ने मर्यादाओं का उल्लंघन किया, इतने राजाओं को मार दिया। ये मनोरंजन का साधन नहीं। जरा विचार करिए, जैसे स्थानीय किसी जगह पर कोई घटना बन जाए और उस घटना को पक्षपात करते हुए स्थानीय शासन प्रशासन जब उसको कंट्रोल ना कर सके तो फिर एक विशेष टीम लगाई जाती है, तो लोगों को थोड़ी ये शांति मिलती है कि ये तो अधिकारी लोकल का था, ये शायद सही निर्णय ना दे पाता, लेकिन अब जो आ रहे हैं वो सही जांच करके सही निर्णय लेंगे। वही ठीक स्थिति।
लक्ष्मण जी परशुराम जी का सुंदर संवाद। अब उन राजाओं को लगा कि अब ठीक रहा, ये यदि धनुष हमसे टूट गया होता तो आज हमारी मृत्यु तो इस बाबा के हाथ से निश्चित थी, क्योंकि वो तो फरसा बिल्कुल लेकर के तैयार होकर के आए थे परशुराम जी। राजा घबरा गए और धीरे से जाकर के परशुराम जी को प्रणाम करें कि हम फलाने देश के राजा, मेरे पिताजी का ये नाम वो नाम आकर के बैठ जाए। लेकिन परशुराम जी क्रोध के कारण आंखें लाल हो रही हैं उनकी। लक्ष्मण जी से जब संवाद हुआ तब राजाओं ने कहा कि अब ठीक है, अब इसको मालूम पड़ेगा। अभी तक तो धनुष तोड़ दिया, खूब वाहवाही लूट रहे थे दोनों, अब परिणाम मालूम पड़ेगा। अब ये बाबा किसी को छोड़ने वाला नहीं है। सुंदर संवाद के चलते जब राम जी को लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि बात बिगड़ जाए, तो मेरे राम जी ने लक्ष्मण भैया की ओर देखते हुए इशारा किया कि लक्ष्मण, तुमको मालूम नहीं है कि परशुराम जी ब्राह्मण देवता हैं और हम क्षत्रिय कुल में आए हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम ब्राह्मणों का सम्मान करें और तुम बराबर इनसे जवान लड़ा रहे हो। लक्ष्मण, मेरे राम जी की मर्यादा देखिए। सुनी लक्ष्मण भी से बहुर नयन तरे रे राम जी ने नेत्रों के सहारे से लक्ष्मण जी को मानो डांट लगाई, फटकार लगाई और परशुराम जी के सामने आकर के हाथ जोड़ करके खड़े हुए कि हे ब्राह्मण देवता, इसमें इस बालक का कोई दोष नहीं है, दोष तो हमारा है। धनुष हमसे ही टूट गया। यदि आप चाहें तो आप जो सजा देना चाहें मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। और आप ब्राह्मण देवता हैं, मैं आपको बार बार प्रणाम करके निवेदित करता हूँ कि आप मेरे लिए जो सजा का प्रावधान करेंगे मैं उसको स्वीकार करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। और जब राम जी और परशुराम जी की वार्ता भई ना, तो आप सबको मालूम है कि परशुराम जी भी भगवान के अवतार हैं और राम जी भी भगवान अवतार लेकर ही आए हैं। और एक दूसरे की जब वार्ता भई तो परशुराम जी को विश्वास हो गया कि इस धराधाम पर परमात्मा पूर्ण अवतार लेकर के आ गया है। परशुराम जी ने कहा कि यदि परमात्मा का अवतार हो चुका है तो मुझे विश्वास ऐसे नहीं होगा। कैसे विश्वास होगा? परशुराम जी ने जो अपना धनुष था वो राम जी की ओर बढ़ाते हुए निवेदन किया, राम रमापति कर धन लेहु खेच उतात खेच मिटय मोर संदेहु। यदि आप पूर्णावतार में आ गए हैं तो मेरे इस धनुष की प्रतिज्ञा चढ़ा करके मुझे ये विश्वास दिला दो कि परमात्मा का अवतार हो चुका है। और मेरे राम जी ने जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाया तो गोस्वामी जी ने लिखा, देत चापुआ पही चली गयो। अरे प्रतिज्ञा की तो बात छोड़ो, धनुष अपने आप चलने के लिए तत्पर क्यों? धनुष तो जानता है कि ये कौन है। अरे जो भगवान शिव को धनुष को बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े दिग्गज, बड़े बड़े महाराज स्पर्श तक नहीं कर पाए, इतने सारे बाहुबली बैठे थे, रावण बाण छुआ नहीं चापा,
रावण और बाणासुर जैसे महायोद्धा बैठे जिन्होंने धनुष को स्पर्श भी नहीं किया, ऐसे राम जी ने धनुष का भंजन करके प्रभु दो चाप खंड मही डारे। देत चाप वापहि चल गयो, परशुराम मन विस्मय भयो। विश्वास हो गया, जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गार। राम जी के प्रभाव को समझ गए और राम जी की जय जयकार करते हुए परशुराम जी तपस्या के लिए वन में चले गए।